आइए दोस्तों, आज आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। मैं आपको टाइप सेकंड में 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। इफ़ tan π/2 - θ/2 इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos θ। क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, tan π/2 - θ/2 इक्वल टू √3। तो बताइए cos θ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब cos θ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये चाहिए हमें, ये किसके बाद θ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ से पहले हम θ की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, तब इसकी वैल्यू निकलेगी। सबसे आसान तरीका तो ये है कि ये tan में है तो इसको भी tan में की वैल्यू देखो। √3 कहाँ पे होता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू आएगा tan π/2। पाई का मतलब होता है 180, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 90 - θ/2। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा θ/2 -90 इक्वल टू 60। 60 उधर जाएगा, θ/2 इधर आएगा 30, और θ की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। θ की वैल्यू जो 60 डिग्री आई वो इधर पुट कर देंगे, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। या तो इसका ये तरीका था करने का। एक दूसरा तरीका ये है, ऑप्शन इसका है 31 का, अरे सी ऑप्शन ठीक है इसका। दूसरा तरीका मैं यहाँ पे ये अपना सकता था क्या, कि tan 90 - θ क्या होता है, tan 90 - θ होता है cot θ। तो मैं इसको लिख सकता था cot θ/2 इक्वल टू √3। और cot θ में √3 की वैल्यू कहाँ पे होती है, cot 30 पे होती है। cot 30 डिग्री इक्वल टू cot θ/2। कोट से कोट कैंसिल होगा तो θ/2 की वैल्यू इक्वल टू 30 आएगी, तो θ की वैल्यू आएगी यहाँ से 60 डिग्री, और 60 डिग्री इसमें पुट कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारा जो आना है, क्या 1/2। क्वेश्चन नंबर 32 इफ 7 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस दे रखा है ये 8 हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। 7 sin स्क्वायर थीटा मैंने पूरे को क्या कर लिया, साइन में चेंज कर दिया। अब ये 3 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 ये जाएगा अंदर मल्टीप्लाई में, आएगा 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 4 में से 3 गए 1 आएगा, और 7 में से 3 गए 4 sin स्क्वायर थीटा आएगा। यह आएगा 1/4 इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। देखो जब स्क्वायर से इधर रूट में आता है ना, तो 2 सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा है ना 90 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सिर्फ 1/2 आएगी, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली नहीं आएगी। तो थीटा की वैल्यू कहाँ पे होती है 1/2, ये होती है 30 डिग्री पे। तो
तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? पाई में दिखा रखा है तो आप ये लगा सकते हो। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाई 6 होता है। तो इसका ऑप्शन, तीसरे वाला ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है? सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x दे रखा है। हमसे पूछा हुआ है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होगा? देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ना, वो होता है क्या? 1। यहाँ से मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ मैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। देखो अगर मैं इसको x मानता हूँ, मान लेता हूँ मैं इसको, मैंने क्या माना है? पूरे को x माना है, तो इसको मुझे है ना 1/x मानना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि मुझे इक्वल टू 1 भी लाना है, तो कट के तभी तो 1 आएगा। जो मैं इसको मानूंगा वो इसका उल्टा मानना पड़ेगा इधर मुझे। अगर मैंने मान लेता हूँ मैं इसको 1/x मान रहा हूँ, तो मुझे इसको x मानना पड़ेगा सोल्व करने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर क्या करते हैं? देखो इसका मतलब ये है क्या कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू आएगा 1/x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ से 2 सेक थीटा, देखो ऐड करने पे क्या होगा? ये तो ऐड हो जाएंगे और ये कट जाएंगे प्लस माइनस के, और ये भी ऐड होंगे इधर x प्लस 1/x। इसको ऐड करूँगा तो यहाँ से 2 नीचे जाएगा डिवाइड में, 2 नीचे जाएगा तो ये आएगा x/2 प्लस 1/2x, ये आएगा। देखो यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है? x प्लस 1/4x। अगर ये सेक थीटा की वैल्यू अगर ये होगी तो बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? तो देखो यार यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है? यहाँ पे ये दे रखा है हमको, जहाँ पे x है यहाँ पे x/2 आ रहा है, जहाँ पे 1/4x है यहाँ पे 1/2x आ रहा है। सिर्फ 2 की प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, वो 2x ही ले रखा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/2x होगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐसे इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये 2 डिवाइड में आएगा तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 1/4x। तो ये वही रिजल्ट आ गया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और ऐसा करने पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? 2x होता है, तो इसका आंसर आएगा 2x। सबसे आसान तरीका यही है करने का इन सवालों को।
एक तरीका और भी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो तरीका है क्या, वो देखिए। देखो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4x² + 1 अपॉन में 4x। ट्रायंगल बना लेते हैं और हमें पता है कि सेक थीटा जो होता है ना वो क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 4x² + 1 और बेस क्या है 4x। तो बता, ट्रिपलेट पढ़ा होगा कभी, एक ट्रिपलेट होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है, वो होता है a² + b², ये होगा a² - b² और ये होता है 2ab। तो देखो यहाँ पे मैंने b की वैल्यू क्या ले रखी है 1, तो b की वैल्यू मैंने ले रखी है यहाँ पे 1 और a² की जगह लिखा है मेरे पास क्या 4x², तो यह आएगा 2x। तो a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखो क्या दे रखी है, a की वैल्यू b की वैल्यू 1 दे रखी है और a की वैल्यू 2x दे रखी है। तो a² - b² की वजह से ये क्या होगा 4x², मतलब a² और -b² की वैल्यू 1 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो परपेंडिकुलर मैंने देखो डायरेक्ट निकाल दिया। सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर क्या आएगा p + h अपॉन b, बेस क्या है 4x है और परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनस, इन दोनों का जोड़ जो होगा इनको ऐड करेंगे तो 1 से 1 कटेगा, ये आएगा 8x²। 4 से 2 पे जाएगा, 1x जाएगा तो 2x आएगा। मैंने आपको दोनों मेथड आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसके लिए रामबाण है, ये समझ लो आप। a² - b², a² + b² और 2ab, ये हाइपोटेनस होगा। ये तो कोई ऊपर नीचे ले सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होती है जो पाइथागोरस को फॉलो करती है। क्या होती है वो भी मैं लिखवा देता हूँ एक बार। ये ऐसे होती है a² + b इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये पाइथागोरस के रूल को फॉलो करती है, इसलिए इसको हम पाइथागोरस में ले इसको, इसलिए हम इसको ट्रिपलेट मान लेते हैं अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 33। सॉरी ये 33 था, 34 बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की देरी है। ये दे रखा है इन्होंने cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई cos 3 डिग्री मल्टीप्लाई cos 4 डिग्री डैश 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 डैश। फिर कहाँ तक जा रहा है ये, cos 179 डिग्री 77 डिग्री मल्टीप्लाई cos 178 डिग्री और cos 179 डिग्री। देखो वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें कतई ही आसान क्वेश्चन है ये। क्यों आसान है, इसका भी एक कारण है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे 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 ना, लास्ट में बीच में कहीं ना cos 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू हमें भी पता है क्या होती है, 0 होती है। और ये सारे प्रोडक्ट में है तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि cos 90 बीच में आएगा कहीं ना कहीं और cos 90 0 होता है, तो इस सबको मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने का है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin² 25 + sin² 65।
ये दे रखा हमें साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। मैंने आपको बता रखा है इसमें क्या कि ए प्लस बी का जो जोड़ होता है ना, अगर वो 90 डिग्री दे रखा है, दो एंगल का सम 90 डिग्री दे रखा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 होता है। इसका कारण ये है 1 होने का, क्या साइन स्क्वायर ए तो ऐसे रहेगा, किसी एक को सेम कर लो, बी की वैल्यू ऐसे क्या आएगी 90 माइनस ए, तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। और ये हमें पता है क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, वो आइडेंटिटी है, तो ये आएगा इसका आंसर 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।